आज मैं आपको गाड़ी में HVAC पैनल और HVAC यूनिट के बारे में बताऊंगा। हमारे पास यहाँ पर एक पैनल है शेवलेट बीट का। ये वाला जो इसमें पॉइंट होता है वो ब्लोअर मोटर का होता है, जिससे हम इसको स्पीड जो है वो बढ़ती है। मोटर की स्पीड कैसे बढ़ती है, जैसे इसके अंदर हमारे पास फ़ैन है, यहाँ लगा होगा नीचे, इसके साथ लगी होती है एक ब्लो रेजिस्टेंस जो यहाँ नीचे लगी होती है, ठीक है। तो जैसे हम इसमें फर्स्ट और सेकंड करते हैं तो ब्लो रेजिस्टेंस का काम ये होता है करंट को कंट्रोल करना। जब हम एक पे चलाते हैं तो रेजिस्टेंस हाई होता है, जिसकी वजह से ब्लोअर की स्पीड कम होती है। ऐसे ऐसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो ब्लोअर की स्पीड बढ़ती जाएगी और रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर ये वाला जो साइन होता है, ये होता है AC कंप्रेशर का, जिसको हम दबाते हैं तो स्विच से कमांड जाती है, स्विच से कमांड जाएगी आपकी रिले को, और ECM से ग्राउंड आएगा, जिसकी वजह से रिले ऑन होती है और कंप्रेशर ऑन हो जाता है। ये वाला जो मोड होता है वो हमारा डायरेक्शन मोड का होता है, जिससे हमारी एयर डायरेक्शन होती है फेस एंड फुट पे, दोनों पे, यहाँ फुट पे, और ये फुट और मिरर वाला साउंड होता है, जिससे यहाँ पर हवा आती है और यहाँ नीचे आती है, ठीक है। और ये वाला जो साउंड होता है ये होता है अपर का, जो बिल्कुल अपर हमारे पास ग्लास पे आएगी, ठीक है। और तीसरा हमारे पास एक नोब ये होती है जो हीट एंड कूल की होती है। तो नोब में जहाँ ब्लू कलर का होगा वो क्या नाम आपका कूल का होगा, और जैसे ही हम इसको पलट के हीट पे आते हैं, यहाँ पर हमारे पास गर्म हवा आनी शुरू होती है। ये मैं अभी आपको बताऊँगा कैसे आती है। और हमारे पास एक ये है रिसर्कुलेशन मोड का होता है, जिसमें हमारे पास फ्रेश एयर भी आ सकती है और इंटरनल एयर भी जो है वो रिसाइकल होती है। ये होती है पैनल से। जैसे ये वायर है, ये रिसर्कुलेशन मोड की वायर है। जैसे ही मैं इस वायर को रिसर्कुलेशन मोड पे करूँगा या फ्रेश एयर मोड पे करूँगा, तो ये वाला जो आपका पैनल है, जो इंटरनल पैनल है, ये आपका मूव करेगा। जैसे मैं वायर खींचता हूँ, ये पैनल क्लोज़ हो गया। अब यहाँ जैसे खुल गया तो ये होगा कि आपकी फ्रेश एयर जो आ रही है, जो बाहर की हवा है वो अंदर नहीं आएगी, जो अंदर की हवा है वही आपकी अंदर ही अंदर इंटरनल कूलिंग होती रहेगी रेगुलर। और जैसे ही ये इस मोड पे आएगा तो फ्रेश एयर जो है वो ब्लोअर मोटर से होके आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक मोड और है, ये वाला जो मोड है, जो ये वाले हमारे पैनल आते हैं, ये आते हैं डायरेक्शन के। जैसे आप देखेंगे तो ये अप डाउन हो रहा है, यहाँ का पैनल क्लोज़ हो गया, ओपन हो गया, क्लोज़ हो गया, ओपन हो गया। ओपन होने से क्या होगा कि ये जो एयर आएगी वो यहाँ पर आएगी ग्लास पे। उसके बाद ये वाला हमारे पास एक फ्लैप है, जो हमारा एक बड़े वाला एक यहाँ पर फ्लैप आता है, जिसकी वजह से जब ये घूमता है तो ये सारे डायरेक्शन काम करती है। ये डायरेक्शन आपकी फ्रेश एयर मोड बंद करने की भी है, फेस मोड बंद करने की है और ऑन करने की है। जब ये होगा तो नीचे एक और मोड होता है, ये वाला। जब ये अप डाउन होता है तो ये वाले जो दोनों साइड के पाइप होते हैं, इधर से एयर आएगी फुट के ऊपर। तो जब ये ओपन होगा तो फुट पे भी एयर आ रही है और ऊपर भी आ रही है, डायरेक्ट होता है। उसके बाद ये वाला एक मोड होता है हमारे पास, जो मैंने आपको बताया था, अभी दिखाया था, जो हमारे पास पैनल के अंदर हीट वाला है। हीट वाला जो आता है वो यहाँ से आता है। जैसे ही मैं इसको खींचूँगा ये हीट पे हो जाएगा और यहाँ करते ही ये कूल पर हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास HVAC में दो चीज़ें हैं, एक कूलिंग कॉइल और हीटर कोर। कूलिंग कॉइल जो होती है वो AC पे काम करती है और हीटर कोर जो होती है वो हीटिंग पे काम करती है। कूलिंग कॉइल के अंदर जो हमारा है वो गैस रन करती है और हीटर कोर के अंदर कूलेंट रन करता है। तो जैसे ही मैं इसको हीट पे करूँगा तो ये फ्लैप क्या होगा कि एयर डायरेक्शन को हीटर की तरफ कर देगा। जब हीटर गर्म होता है वो एयर जो है वो हीटर में से होके आती है, जिसकी वजह से हमें एयर जो है वो गर्म मिलती है। और अगर मैं इसको यहाँ कर दूँगा नीचे की तरफ, तो ये फ्लैप अब जो है वो हीटर की तरफ से बंद हो गया है और ये क्या नाम है कूलिंग कॉइल की तरफ आ गया। तो कूलिंग कॉइल की तरफ से क्या हो रहा है कि अब एयर यहाँ से हवा सीधी कूलिंग कॉइल की तरफ आ रही है, जिसकी वजह से मुझे ठंडी हवा मिल रही है, ठीक है। हमारा जो AC का जो टेम्परेचर होता है, जो AC में जो हमारा प्रेशर आएगा वो हमारा प्रेशर होता है, अगर हम मशीन लगाते हैं तो AC का एक्यूरेट प्रेशर होना चाहिए गैस का। लो प्रेशर में 2 से लेकर 4 बार के बीच में और हाई प्रेशर में 12 से लेकर 14 बार के बीच में, ये हमारा एग्जैक्ट होता है। अगर ये प्रेशर है तो हमारा जो AC सिस्टम है वो प्रॉपर काम कर रहा है। और पैनल के अंदर जो है, जो कूलिंग कॉइल है, एक्सपेंशन वाल्व वगैरह सब कुछ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ठंडी हवा आती है। तो ये हमारे पास जो था वो एक HVAC पैनल का और यूनिट के बारे में मैंने आपको बताया।